गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास और वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक नई डिस्ट्रिक्ट दैट इज शिमला। और शिमला क्या है? एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल इज नोन एज फेमस फॉर एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ हिमाचल इज शिमला। तो जो आज हमें ये शिमला दिखता है दैट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव साइट, वो किसके लिए फेमस थी, वो क्यों फेमस हुई है, क्या कैसे बना है ये शिमला, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जाएंगे। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ बने रहना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। तो सबसे पहली चीज़ आज हम करने जा रहे हैं, शिमला को मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, एक आधुनिक शिमला और एक है पुराना शिमला। तो जो एशियन शिमला था वो कैसे बना, पहले हम उसको करेंगे। 2 दिन आपकी वो रियासतें चलेंगी कि कितनी रियासतों से हमारा शिमला बना है। नियर अबाउट 17 रियासतों को जोड़ के हमारा शिमला बना है। तो ये शिमला जो है ये कैसे बना था, ठीक है, कौन कौन सी रियासतें इसके साथ जुड़ी थी। तो सबसे पहली साइट हम करने जा रहे हैं दैट इज़ हिस्ट्री, दो एशियंट। तो सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम ठकुराइज लेंगे। ये छोटी छोटी ठकुराइज से पहले आपका आधुनिक बना है हिमाचल। तो जो आपका हिस्ट्री है दैट इज़ एशियंट हिस्ट्री। क्या है आपका एशियंट हिस्ट्री? ये एशियंट हिस्ट्री जो है पुराना, सबसे पहली चीज़ पुराने प्राचीन इतिहास शिमला में दो सबसे बड़ी चीज़ें थी। एक रियासत जो थी आपकी बुशहर दैट इज़ द लार्जेस्ट रियासत, और रतेश दिस इज़ द स्मॉलेस्ट रियासत। अब आपकी हिस्ट्री का पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रियासतें लेते हैं, उसका आपको देखिए इन रियासतों से आपका क्या मिलेगा। आपको इन रियासतों के भी फाउंडर्स, लास्ट रूलर्स, गोरखा इन्वेजन्स, व्हाट आर द अचीवमेंट्स और द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दिस टाइम, ये सारा पता होना चाहिए। इससे हर को एक बार शिमला से कोई ना कोई क्वेश्चन उनकी ठकुराई से पूछा जाता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बलसन। देखिए बलसन कब बना था? 12वीं शताब्दी में बना। बलसन कब बना? 12वीं शताब्दी को। इसको किसने फाउंड किया था? इसके जो फाउंडर थे वो अलग सिंह थे, जो कि किसके पूर्वज थे? सिरमौर के पूर्वज थे। किसके? सिरमौर के पूर्वज थे। और ये जो पार्ट था बलसन, ये पहले जब तक गोरखास ने यहाँ पे अटैक नहीं किया था, ये किसका पार्ट रहा था? सिरमौर का पार्ट रहा था। ये किसका पार्ट रहा था? सिरमौर का, ठीक है। उसके बाद जब गोरखास का इन्वेजन शुरू हुआ, गोरखास ने कब इन्वेड किया था यहाँ पे? 1805 में। तब ये किसका पार्ट बन गई? कुमार सैन का पार्ट बन गई। और उस टाइम के राजा कौन थे? जोगराज। किसका था? जोगराज। जोगराज के टाइम पे जो था गोरखास ने अटैक किया था। और 1805 से लेकर कब तक? 1805 से 1815 तक जो था ये किसके अंडर था? आपका गोरखास के अंडर, ठीक है। उस टाइम के रूलर कौन थे? जोगराज। और जब 1815 में ब्रिटिश ने जब इसको गोरखास के विरुद्ध अटैक किया था, तो कौन थे? डेविड ऑटकनरी। तो जिसकी वजह से जोगराज ने किसका साथ दिया था? जोगराज ने किसका साथ दिया? ब्रिटिशर्स का साथ दिया नगन फोर्ट के पास, ठीक है। नगन फोर्ट जो था उनको दिया और ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने खुश होकर उनको किसकी उपाधि दी थी? खिल्लत और राणा की उपाधि दी गई, ठीक है। कब दी गई? 1858 में। और आज बलसन जो है वो 11वां रियासत बना था शिमला का। और आज बलसन किसका पार्ट है? दैट इज ठियोग का पार्ट है। बलसन ने एक बुक लिखी थी, इसके जो लास्ट रूलर थे वो थे रन बहादुर, जिसने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ बलसन। हिस्ट्री ऑफ बलसन किसने लिखी है? रण बहादुर ने लिखी है। हु वॉज द लास्ट रूलर? तो आपको ये चीज़ें याद है, फाउंडर इज अलग सिंह, लास्ट रूलर इज रन बहादुर, जिसने हिस्ट्री ऑफ बलसन लिखी। गोरखास का अटैक 1805 में। गोरखास के अटैक के टाइम पे ये कौन सी रियासत किसका पार्ट बन गई थी? कुमार सैन का पार्ट बन गई थी। उस टाइम पे रूलर कौन थे? जोगराज। जोगराज के टाइम किसका साथ दिया था? ब्रिटिशर्स का, जिसकी वजह से किसको खिल्लत प्रदान की गई थी? और राणा को, जोगराज को। और जोगराज ने जो है किस फोर्ट पे ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था? नगन फोर्ट पे किया था। तो ये चीज़ याद होगी। अब तो ये इजी लगेगा। नेक्स्ट आता है भज्जी। भज्जी को बनाने वाले कौन थे? चारू राजा, यानी चारू, ठीक है। इसको चारू राजा भी बोलते हैं, चारू भी बोलते हैं। और ये किस रियासत का पूर्वज था? ये था कुठलेड़ रियासत का। कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? कुठलेड़, वहाँ से आए थे। भज्जी के बाद जो है भज्जी
को के बाद भज्जी का जो ये चारू राजा था, इसने बाद में अपना नाम क्या रख लिया था, उदयपाल। तो इसका ये आता है कि भज्जी के फाउंडर कौन थे, चारू। अगर वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए तो उदयपाल। सेकंड, भज्जी से ये भी बोला गया था कि सोहनपाल जब आए थे उसने भज्जी की कैपिटल किसको रख दिया, सुन्नी सिटी बनाई। और भज्जी की कैपिटल किसको कर दिया, सुन्नी स्टेट को। किसको कर दिया था, सुन्नी को। ठीक है, सुन्नी सिटी को कर दिया था। अब यहाँ पे गोरखा इन्वेजन कब हुई थी, 1803 से लेकर 1815 तक। हर जगह डेट्स डिफरेंट है, कई जगह पर 1805 में हुआ था, कई जगह पर 1815। हर एक रियासत को डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे कैप्चर किया गया था। 1803 से 1815। 1815 में ब्रिटिशर्स ने जो है उसका सपोर्ट, ब्रिटिशर्स ने जब गोरखा से इसको अलग किया था तो किसको, क्योंकि राणा रुद्रपाल को एक इंडिपेंडेंट राजा बना दिया गया था और इसके बाद राणा रुद्रपाल ने ये उपाधि छोड़ी और वो कहाँ चले गए, हरिद्वार। और इसका जो लास्ट रूलर था भज्जी का, वो था रामचंद्र पाल। कौन था, रामचंद्र पाल, जिसने उसके बाद रामचंद्र के पाल के बाद या उसके दौरान ये जो भज्जी रियासत है ये किसके साथ मर्ज हो गई थी, ये मर्ज हुई थी आपकी महासू के साथ। और ये आज किसका पार्ट है, सुन्नी का। तो आपको इससे क्या याद करनी है कि किसने बना, एस से सुन्नी, एस से सोहनपाल। ब्रिटिशर्स के टाइम पे रुद्रपाल, लास्ट रूलर इज रामचंद्र पाल। ठीक है, रुद्रपाल किसने डिनाउंस्ड की थी, दैट इज आपके, वो कहाँ चले गए थे, हरिद्वार, दैट इज रुद्रपाल। तो आई होप कि ये क्लियर है। चारू किसका पूर्वज था, चारू का दूसरा नाम था उदयपाल। किसने सुन्नी सिटी बनाई, और ये भी आता है सुन्नी इज द कैपिटल ऑफ, सुन्नी रियासत किसकी कैपिटल है, भज्जी की, और भज्जी को बनाने वाला चारू। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक किस किस को समझ आ गया भाई। नेक्स्ट आता है, क्योंकि अभी हम इससे क्वेश्चंस कर रहे हैं वन लाइनर्स। जिस दिन लाइव मैंने आपको कहा है कि अभी हम रियासतें कर लेते हैं, वन लाइनर्स कर लेते हैं, आपको अच्छे से जब लर्न हो जाएगा फिर एमसीक्यूज करने का अपना ही मज़ा है। तो देखिए, प्राचीन इतिहास, बुशहर सबसे बड़ा है शिमला का, सबसे छोटा कौन था, रतेश। बलसन 12वीं शताब्दी में बना, सिरमौर के रियासत के राजा थे। और बलसन को बनाने वाले कौन थे, अलग सिंह जो सिरमौर थे। 1805 में ये किसकी बनी थी, कुमार सेन। देन उसके बाद जोगराज ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, राणा और खिल्लत की वो दी थी इसको। रण बहादुर लास्ट रूलर थे जिसने हिस्ट्री ऑफ बलसन, हिस्ट्री ऑफ बलसन किसने लिखी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो थे रण बहादुर। फिर भज्जी चारू, बाद में उदयपाल किया, सोहनपाल ने सिटी बनाई, सुन्नी सिटी, कैपिटल ऑफ भज्जी सुन्नी। देन उसके बाद रुद्रपाल को जो है इंडिपेंडेंट ट्रीटी दी गई, लेकिन उन्होंने जो ट्रीटी को हटा दिया और उसके बाद सिंहासन से त्याग कर दिया, डिनाउंस कर दिया, और वो हरिद्वार चल गए। तो भज्जी के लास्ट रूलर कौन थे, रामचंद्र पाल। नाउ नेक्स्ट आता है कोटी रियासत। कोटी रियासत कौन सी थी, देखिए कोटी को बनाने वाले थे चंद्र। ठीक है, कोटी एक और रियासत है हिमाचल शिमला की, जिसको बनाने वाले कौन थे, चंद्र, जो कि किसके ब्रदर थे, चारू के ब्रदर। चारू कौन था, भज्जी का फाउंडर। ठीक है, भज्जी के फाउंडर जो चारू था उसके भाई चंद्र ने जो है क्या बनाया, कोटी। और ये जो कोटी, देखिए इसने अपनी कैपिटल कोटी ही रखी, इसने अपनी कैपिटल का नाम कोटी नहीं किया। बाद में जो ताराचंद ठाकुर है उसने इसका नाम, उसने अपनी इस कैपिटल को, किसने, कोटी कैपिटल को, कोटी को क्यार कोटी बनाया था, तो वो थे ताराचंद ठाकुर। ठीक है, अब ये जो प्रिंसली स्टेट है ये किसके हिस्से में आई थी, 1809 में किस में आ गई थी, गोरखास के अटैक में। ठीक है, और 1815 में ये किसका पार्ट बन गई थी, क्योंथल का पार्ट बन गई। और हरिचंद ने क्योंकि ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इसलिए उसको टाइटल राणा का मिला। और कोटी आज भी जो है किसका पार्ट है, क्योंथल का। तो देखिए क्योंथल को कोटी को बनाने वाले कौन थे, चंद्र, किसके भाई थे, चारू के भाई थे। कोटी उसने अपनी कैपिटल कोटी ही रखी। क्यार कोटी किसने किया, ताराचंद ने किया। हरिचंद ने किसका साथ दिया, ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिसकी वजह से उसको राणा की उपाधि मिली। आज जो है ये क्योंथल का पार्ट है। और 1815 में ये किसकी जागीर या स्टेट बन गई थी, क्योंथल की। तो यहाँ तक किस किस को क्लियर है। ठीक है, ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हरिचंद। कोटी की कैपिटल क्यार कोटी किसने की, गोरखास ने कब अटैक किया, ये सारा। और कोटी आज किसका पार्ट है, क्योंथल का। फिर आती है दार कोटी।
अभी हमने 4 किए हैं। तो दारकोटी में देखिए दुर्गा सिंह जो थे वो इसके कैपिटल थे। ये कहाँ से आए थे? मारवाड़ से आए थे। आज ये किसकी तहसील में दारकोटी किसकी तहसील में पड़ती है? कोटखाई। और ये महासू में 1948 में ये किसके साथ मर्ज हो गए थे? आपके महासू में। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अगर इससे पूछा जाता है, फाउंडर जरूर पूछा जाता है, दारकोटी किसके फाउंडर, दारकोटी का फाउंडर कौन है? दुर्गा सिंह। कहाँ से आए थे? आपके मारवाड़ से। आज दारकोटी किसका पार्ट है? ये भी क्वेश्चन आता है, कोटखाई का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हिंदी है, कोटी चंद्रा ने बनाई थी, चारू के भाई थे। ताराचंद ने क्यारकोटी किया था। देन गोरखास ने अटैक किया था। हरिचंद ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, जिसकी वजह से उसको राणा की उपाधि मिली थी। दारकोटी, दुर्गा सिंह। नाउ नेक्स्ट आता है थरोच। थरोच जो है ये क्या है? थरोच को बनाने वाले कौन थे? फाउंडेड बाय किशन सिंह। किस डायनेस्टी के थे? सिसोदिया डायनेस्टी ऑफ उदयपुर। रिसीव जागीर फ्रॉम सिरमौर। ये जो थे थरोच के फाउंडर थे किशन सिंह, जो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? सिसोदिया। किसके डिसेंडेंट थे? ये भी इन्होंने सिरमौर से ये जागीर प्राप्त की थी। करम सिंह जब गोरखास का अटैक हुआ था, कब अटैक हुआ था? 1815 में। थरोच पे गोरखास ने कब अटैक किया था? 1815 में। और उस टाइम पे करम सिंह जो थे वो रूलर थे। 1843 में ब्रिटिशर्स ने गोरखास को रिमूव कर दिया और रंजीत सिंह को गद्दी पे बिठा दिया, राणा रंजीत सिंह को। ठाकुर सूरज सिंह जो थे वो अंतिम गुरु थे, जिसको परमानेंट टाइटल मिला राणा का। और ये जो है आपकी चौपाल के साथ। तो थरोच का फाउंडर कौन था? कृष्ण सिंह, जो कि सिसोदिया डायनेस्टी का था। देखिए, तो यहाँ से आपका देखिए फाउंडर्स तो पूछे जाते हैं, ठीक है, फाउंडर्स पूछे जाते हैं, वंश पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज़, थरोच के फाउंडर किशन सिंह। किस डायनेस्टी को? सिसोदिया। कहाँ की थी? उदयपुर की थी। सिरमौर से जागीर ली थी। करम सिंह जो थे गोरखास, देखो हर रियासत में गोरखास ने अटैक किया। इस रियासत पे जब 1815 में आपको पता है ब्रिटिशर्स ने गोरखास को भेज दिया था, उस टाइम पे ये एक रियासत थी जहाँ पे गोरखास रहे और गोरखास ने इस रियासत को कवर किया था। तो उस टाइम पे इसके जो रूलर थे वो कौन थे? करम सिंह। ठीक है, करम सिंह। और 1843 में जब ब्रिटिशर्स ने इनको बाहर निकाला तो किसको गद्दी पे बिठा दिया गया? राणा रंजीत सिंह को। ठीक है, किसको गद्दी पे बिठाया? किसको गद्दी पे बिठाया? आपके 1843 में आपके राणा रंजीत सिंह को। ठीक है, और ठाकुर सूरज सिंह जो थे लास्ट रूलर थे, जिसने परमानेंट टाइटल लिया राणा का। मर्ज विद चौपाल ऑन अप्रैल 15, 1948। तो पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, थरोच फाउंडर इज कृष्ण सिंह, सिसोदिया डायनेस्टी के राजा थे, यानी उदयपुर की जो सिसोदिया डायनेस्टी के थे उस वंश के ये राजा थे। इन्होंने जो है सिरमौर से जागीर ली। जब गोरखास ने अटैक किया तो उस टाइम पे कौन राजा था? करमा सिंह। 1843 में जब ब्रिटिशर्स ने गोरखास को निकाला तो राणा रंजीत सिंह को गद्दी पे बिठाया। ठीक है, और यहाँ पे ठाकुर सूरज सिंह जो थे लास्ट रूलर थे, जिसको परमानेंटली टाइटल मिला था राणा का, और 15 में मर्ज। तो देखिए आपका थरोच में कितने रूलर्स आए, ये देखिए। फाउंडर हु इज़ द फाउंडर ऑफ थर? कृष्ण सिंह, सिसोदिया डायनेस्टी के रूलर। कृष्ण सिंह के बाद आया करम सिंह। करम सिंह किसके रूलर थे? जब गोरखास का अटैक हुआ। फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे राणा रंजीत सिंह। फिर सूरज सिंह वॉज द लास्ट रूलर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, थरोच का लास्ट रूलर कौन था? सूरज सिंह, जिसको परमानेंट टाइटल मिला था राणा का। ब्रिटिशर्स जो थे आपके गोरखास के टाइम पे कौन था? रंजीत सिंह। गोरखास के टाइम पे कौन था? आपका ठाकुर करम सिंह। ब्रिटिशर्स के टाइम पे कौन था? रंजीत सिंह। लास्ट रूलर कौन था? आपका सूरज सिंह। और ये थरोच किसके साथ मर्ज हुई? चौपाल के साथ। किसके साथ मर्ज हुई? चौपाल के साथ। नेक्स्ट आती है धाड़ी। देखिए दाढ़ी जो है वो थरोच की ब्रांच है। दाढ़ी जो है एक थरोच का भाग है, जिसको बाद में किसने लिया था? बुशहर ने। इस पे किसने कब्जा किया था? बुशहर में। और दाढ़ी जो है रविंद्रागढ़ के साथ जब गोरखास ने आपका कैप्चर किया था तो उस टाइम पे दाढ़ी किसके साथ मर्ज हो गई थी? रविंद्रगढ़ से।
ठीक है। और 1896 में ये किसके साथ मर्ज होगी, जुब्बल। तो आपको ये बताना है इसमें थरोच जो था मैंने आपको बताया किसने बनाया है, आपके कृष्ण सिंह ने। सिसोदिया डायनेस्टी के रंजीत सिंह ब्रिटिशर्स के टाइम पे आए, गोरखास के टाइम पे कौन आए थे, आपके कर्म सिंह। सूरत वॉज द लास्ट रूलर। नाउ दाढ़ी क्या था, दाढ़ी एक ब्रांच थी थरोच की, जिसको किसने कब्जा किया था, बुशहर ने कब्जा किया था। जब बुशहर ने कब्जा कर दिया तो उसके बाद ये किसका पार्ट बन गई थी, रविंद्रागढ़ का। ठीक है, दाढ़ी जो थी रविंद्रागढ़ का पार्ट बन गई। और लेटर ऑन 1896 में ये किसके साथ मर्ज कर गई थी, जुब्बल के साथ। ये याद रखना, ये जुब्बल के साथ मर्ज की है। थरोच, ठीक है, सिसोदिया वंश के थे। गोरखास का आक्रमण 1815 में हुआ। 1843 में अंग्रेजों ने रंजीत सिंह को बनाया। सूरत सिंह वॉज द लास्ट रूलर। तो ये क्वेश्चन आता है कि सूरत सिंह कौन था, लास्ट रूलर था। कहाँ का था, थरोच का था। गोरखास के टाइम पे किसने अटैक किया था, तो गोरखास के टाइम पे कृष्ण जो थे करम सिंह थे। ब्रिटिशर्स के टाइम पे रंजीत सिंह थे। थरोच जो था बुश का जो ब्रांच थी वो कौन सी थी, दाढ़ी थी। बुशहर ने उसको अनेक्स किया था। गोरखास ने जो है दाढ़ी और रविंद्रगढ़ पे जो है विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आता है कुमार सेन। कुमार सेन के फाउंडर कौन थे, कीरत चंद, जो कहाँ से आए थे, गया से। अब मान सिंह को, जो अजमेर सिंह थे किरत के राजा यानी कुमार सेन के राजा, उसने किसको हराया था, मान सिंह ऑफ कुल्लू, और शांगड़ी रियासत को जो है अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ के जो राजा थे, ठीक है, और कुमार सेन किसकी जागीर रही है, बुशहर की। ठीक है, किसकी, ये क्वेश्चन जो है ना आपका, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आपका अजमेर, ये वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था पीछे पेपर में कि किस राजा ने जो है कुल्लू के राजा मानसिंह को हराकर जो है सराय और शांगरी को अपने कब्जे में लिया था, वो थे अजमेर सिंह। कहाँ के, कुमार सेन के। कुमार सेन किसका पार्ट रही है, बुशहर का। राणा केहर सिंह ने, जब गोरखास ने, देखो इस रियासत में भी गोरखास ने जब अटैक किया, तो जब गोरखास ने अटैक किया तो राजा केहरी सिंह ने कहाँ पे रिफ्यूज़ लिया था, कौन सा ऐसा राजा था कुमार सेन का जिसने गोरखास के अटैक में शरण ली थी कुल्लू में, दैट इज पृथ्वी केहर सिंह। ठीक है, के से कुल्लू, के से केहर सिंह ने ली थी। उसके बाद प्रीतम चंद ने जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प की और कौन सा फोर्ट पे घेरेबंदी कर दी, दैट इज श्रीगढ़। तो कौन सा ऐसा राजा था जिसने ब्रिटिशर्स का हेल्प किया और कुमार सेन का, और उसने श्रीगढ़ फोर्ट पे किलाबंदी कर दी थी, वो थे आपके प्रीतम सिंह। और विद्याधर वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कुमार सेन। और ये कब पार्ट बनी थी, 1948 में। किसका पार्ट बनी थी, महासू का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कुमार सेन, के से कुमार सेन, के से कीरत सिंह, कहाँ से आए थे, आपके कीरत चंद कहाँ से आए थे, गया से आए थे। कुमार सेन के टाइम पे फिर कुल्लू के राजा मानसिंह को किसने हराया था, अजमेर सिंह, और क्या क्या कब्जे में लिया था, सराय और शांगड़ी। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो अब कि गोरखास के टाइम पे कौन आया था, केहर सिंह आया था। गोरखास के टाइम पे केहर सिंह आया, जिसने कहाँ पे शरण ली थी, कुल्लू में ली थी। और जब आपके ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था प्रीतम सिंह ने, जिसने श्रीगढ़ फोर्ट पे जो है घेराबंदी कर दी। और लास्ट रूलर जो थे वो कौन थे, विद्याधर। अब ये बताइए सूरत सिंह कहाँ के रूलर थे, सूरत सिंह कहाँ के रूलर थे, तो सूरत सिंह आपके कोटी के रूलर थे या फिर आपके थरोच के रूलर थे। तो आंसर इज आपका थरोच। सूरत सिंह कहाँ के रूलर थे, थरोच के। तो आपके विद्याधर कहाँ के रूलर हुए, आपके कुमार सेन के। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है किस किस को क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज खनेती। खनेती के फाउंडर है सबीर चंद। ये 1815 में जब गोरखास का अटैक खत्म हुआ तो ये किसकी जागीर बनी, बुशहर की। और लालचंद ठाकुर जो थे वो इंडिपेंडेंट रूलर बने 1890 में। तो ये याद रखना कि खनेती को बनाने वाले थे सबीर चंद। इंडिपेंडेंट रूलर कौन बने, लालचंद। किसकी जागीर थी, बुशहर की। तो ये क्लियर। ढेलत आज हम इतना करेंगे ताकि आप इन रियासतों के फाउंडर्स को अच्छे से कर लीजिए। पृथ्वी सिंह, किसने धिलत को किसने फाउंड किया था, पृथ्वी सिंह, जो कि किसके ब्रदर थे, कीरत चंद। कीरत चंद कहाँ के राजा थे, कुमार सेन के। कुमार सेन के अंतिम रूलर कौन थे, विद्याधर।
ठीक है। तो फाउंडेड, देखिए वन लाइनर्स में और अच्छे से लर्न हो जाएगा, पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। धेलत वॉज द फाउंडर पृथ्वी सिंह, ठीक है। धेलत जो थी वो बुशहर रियासत में कब मर्ज कर गई, 1948 में मिली थी। और जो ये किसका पार्ट बनी, मेड पार्ट महासू का। और आज ये किसका पार्ट है, रामपुर बुशहर का। तो धेलत जो है वो किसका पार्ट है, रामपुर बुशहर का। 1948 में ये एमलगेटेड कर गई थी। पहले ये किसके साथ मर्ज हुई थी, महासू के साथ। और इसको बनाने वाला कौन था, कीरत चंद का भाई। कौन, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जो था वो कीरत चंद का भाई था। और जो आपका प्रीतम चंद था वो उसने कहाँ का राजा था, कुमार सेन का राजा था, जिसने किसका सपोर्ट किया था, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। तो आज हम इतना करते हैं ताकि आपको सारी रियासतें लर्न हो जाए। हिस्ट्री है, अगर आपने शिमला की हिस्ट्री लर्न कर लिया, आपका आधा शिमला कवर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। जितने कैंडिडेट्स आज देख रहे हैं उनसे उम्मीद करूंगी कि अगर आपको शिमला रियासत अच्छी लग रही है तो कल शिमला में जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना कर सकते हो शेयर, ताकि सारे बच्चे शिमला पढ़ सकें। और आपको आज का सेशन अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल सुबह करंट अफेयर्स से लेकर रात तक के सेशंस में। और दूसरी चीज़ ये है, प्लीज़ वन लाइनर्स और अपना जो MCQs हैं उनको देखिए, ये क्लर्क के लिए, तो जितना हो सकता है शेयर कीजिए। और वन लाइनर्स सेशंस आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।